नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं हूं दीपक शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी बहुत पुरानी है। हो सकता है आप लोगों ने कई बार सुनी भी हो, लेकिन हम इस कहानी को जितना सुनते हैं ना, उतना ही हमारे अंदर से एक ऐसा जोश पैदा होता है ना कि हमारा मन ऑटोमेटिक काम करने के लिए प्रेरित होता है। ये एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है, एक ऐसी प्रेरणादायक स्टोरी है जिसको जीवन में कई बार सुनने का मन करता है। तो आइए इसी के साथ एक बार मैं फिर से इस कहानी को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। एक बार एक राज्य का राजा और उसके गुप्तचर, तो गुप्तचरों ने आके उस राज्य के राजा को बताया कि महाराज, पड़ोसी राज्य 3 दिन बाद हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहता है। तो महाराज, ये खबर बिल्कुल पक्की है। महाराज ने जैसे ये खबर सुनी, महाराज बड़े चिंतित हुए। तब गुप्तचरों ने कहा कि महाराज, पड़ोसी राज्य के पास एक बड़ी विशाल सेना है और उस विशाल सेना के सामने हमारे राज्य की सेना बहुत ही कम है। ऐसा सुनकर राजा बड़ा चिंतित हुआ और तब राजा ने तुरंत अपने राज्य की सभा बुलाई और सभा को बुलाकर सभा में ये कहा गया राजा के द्वारा कि पड़ोसी राज्य हमारे ऊपर 3 दिन बाद आक्रमण करने वाला है। यदि आप में से किसी के पास कोई भी सुझाव हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो या कोई भी प्लान हो, तो कृपया मेरे सामने उस बात को रखी जाए। अब उनमें से एक मंत्री ने खड़े होकर राजा के सामने जब अपनी बात को रखा तो उसने कहा कि महाराज, मेरा एक सुझाव है। पड़ोसी राज्य के पास बहुत बड़ी विशाल सेना है और उस विशाल सेना के सामने हमारे राज्य की सेना काफ़ी कम है। तो 3 दिन बाद, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारा मरना तय है। तो जब हमारा मरना ही तय है तो हम 3 दिन का इंतज़ार क्यों करें महाराज? हमें आज ही, अभी इसी वक्त उस राज्य पर आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस राज्य की सेना 3 दिन बाद तैयारी के साथ हमारे ऊपर आक्रमण करे और हम क्यों ना आज ही उनके ऊपर धावा बोल दें। तो हो सकता है कि हम एक कोशिश करके मरें, अर्थात हमें ये ना लगे कि हम एक बिना प्रयास के ही मारे गए। तो हमें आज ही उनके ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए। राजा ने जब उस मंत्री की ये बात सुनी तो राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी और राजा ने तुरंत ही सेना को आदेश दिया कि हम उस राज्य पर आज ही आक्रमण करेंगे, अभी करेंगे, इसी वक्त करेंगे। तो पूरे राज्य की सेना तैयार हो गई और साथ ही साथ राजा ने समस्त राज्य के नागरिकों को भी आदेश दिया कि वो भी इस युद्ध में शामिल हों, अर्थात राज्य के अंदर एक भी व्यक्ति शेष ना रहे। और इसी के साथ राजा ने रात को अपनी सेना को तैयार करके दूसरे राज्य पे आक्रमण के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी। तैयारी होने के बाद जब राजा की पूरी सेना और राज्य के नागरिक उस राज्य के लिए तैयार हो गए, तो उस राज्य में जाने के लिए एक पुल को पार करना होता था, अर्थात एक आधा किलोमीटर की रेंज का एक पुल था जो दूसरे राज्य में जाने के लिए बना हुआ था और वो पुल लकड़ी का था। तो राजा ने अपनी सेना को और खुद को जब उस राज्य में प्रवेश करा लिया, अर्थात समस्त कैंडिडेट जब उस राज्य में पहुंच गए, तो पहुंचने के बाद राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया
कि अब हमें इस पुल की कोई आवश्यकता नहीं है और इस पुल को आग लगा दी जाए, अर्थात इस पुल को नष्ट कर दिया जाए। तभी राजा के सैनिकों ने उस पुल को जला दिया, अर्थात उसको नष्ट कर दिया। तब राजा ने पूरे नागरिकों को और पूरी सेना को आदेश दिया कि अब मेरी ये बात ध्यान से सुनो। हम इस दूसरे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, हमारी सेना बहुत कम है और इस राज्य की सेना बहुत बड़ी है, लेकिन अब हमारे पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हम यहीं युद्ध करके मर जाएं या फिर हम इस राज्य पर विजय प्राप्त करके एक नई जिंदगी को प्रारंभ करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल प्लान ए के अलावा कोई दूसरा प्लान बी नहीं है। अब हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, अर्थात हमें अपना पूरा जोर लगाना है। राजा की ये बात सुनते ही सभी सैनिक तैयार हो गए पूरे जोश के साथ और उन्होंने आक्रमण करके उस बड़ी विशाल सेना को हरा दिया, अर्थात वो जीत गए। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, ये सीख मिलती है कि जीवन में यदि आपके पास कोई प्लान बी नहीं है तो हमें केवल सिर्फ और सिर्फ प्लान ए पर ही फोकस करना चाहिए। अर्थात हम जो भी काम करें हमारा पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए। यदि हम प्लान ए पर ही फोकस करते हैं, अर्थात यदि हमारे पास हमारे दिमाग में ये बात तय है कि यदि हम इस कार्य में सक्षम नहीं हुए तो हमारा मरना तय है, और जब ऐसा सोचकर हम किसी काम को पूरी लगन, निष्ठा और श्रम के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उस कार्य में, अर्थात उसमें हमें बिल्कुल 100% सफलता मिलती है। तो जब हम प्लान ए पर ही पूरा फोकस करेंगे तो हमारा आगे बढ़ना, अर्थात हमारा कामयाब होना तय है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब लोग, जो कामयाब लोग होते हैं, वो हमेशा एक ही प्लान पर फोकस करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं, अर्थात वो किसी प्लान बी पर कार्य नहीं करते और ज़िंदगी में कामयाबी को आसानी से छूते हैं। तो साथियों, मेरा इस कहानी के माध्यम से आपको ये मैसेज देना था कि हम जो भी करें अच्छे से करें, पूरे फोकस के साथ करें और प्लान ए पर ही ज़बरदस्त मेहनत करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इसी के साथ यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।